एक दिन ठाकुर जी को बुखार चढ़ गया बहुत जोर से। तो अश्वनी कुमार ये वैद्य हैं देवताओं के। अश्वनी कुमार आए, भगवान की नब्ज देखी, भगवान को देखा तो ज्वर चढ़ रहा था, बहुत तेज बुखार, लाल पड़ गए ठाकुर जी के गाल। अश्वनी कुमार को भगवान ने इशारा कर दिया, बता दिया क्या करना है। तो अश्वनी कुमार बोले, रुक्मणी जी ठाकुर जी को ज्वर चढ़ा है और इस ज्वर की एक ही दवाई है। बोले क्या? बोले निरंतर इनका स्मरण जो करता है, ऐसा कोई भक्त यदि अपनी पैर की धूल दे, वो इनके माथे से लगाई जाए, मुख में डाली जाए, अंग पर लेप लगाया जाए, तो इनका ज्वर ठीक हो जाए। मुनि जी ने नारद जी को बुलाया, बोले नारद जी आप ही 24 घंटा नारायण नारायण करते हो, लाओ अपनी चरण रज दो ठाकुर जी को लगाने। नारद जी बोले, मुझे नरक थोड़ी जाना है, भगवान को अपनी चरण रज दूंगा मैं, कितना बड़ा पाप है। अच्छा मुझसे ज्यादा तो आप रहती हो ठाकुर जी के साथ, आप तो उनकी प्रियसी पत्नी हो, आप अपनी चरण रज दे दो। ऐसी बात करो, मैं पत्नी हूं, मैं अपनी चरण रज दूंगी, कितने घनघोर नरक में मुझको जाना पड़ेगा। नारद जी बोले क्या करें, यहाँ भगवान रो रहे थे कि मुझे बुखार चढ़ा है, जल्दी ठीक करवाओ। नारद जी सब भक्तों के पास गए, किसी ने भी अपनी चरण रज नहीं दी। तब नारद जी वृंदावन पहुंचे, चरण रज मांगने नहीं, ऐसे दुखी होके क्या करूं, द्वारिका जाऊंगा तो भगवान रोते हुए दिखते हैं मुझको। तो वृंदावन आ गए, किशोरी जी और सब गोपियां, राधा रानी सब बैठी थी। नारद जी से कहा, कहो नारद द्वारिका गए तुम? बोले हाँ द्वारिका से आ रहा। हमारा लाला कैसा है? मत पूछो, बस बहुत तेज बुखार चढ़ा है उनको। बोले अरे बुखार का नाम सुनते सब गोपियां व्याकुल हो गई, नारद जी को पकड़ लिया। बोले क्या अभी तक ठीक नहीं हुए? क्या हुआ? वैद्यों ने क्या बताया? बोले वैद्यों ने ऐसी दवाई बताई है, कोई कहीं मिल ही नहीं रही है। वो बोले क्या है? बोले उनका निरंतर स्मरण करने वाला कोई वैष्णव की चरण की धूल दे, वो ठाकुर जी के मुख में माथे पे लगाई जाए, तब ठीक हो। गोपियां तुरंत गई, यमुना जी में पैर गीले किए, अपने पैरों में खुद अपने हाथ से रज लगा लगा करके, पैर झाड़ झाड़ करके पोटलियां बना बना के नारद जी को दे दी। लो सुनो, उनके माथे पे लगा देना, मुख में दे देना, पूरे अंग पे लगा देना, सब जगह ये रज, और रुक्मणी जी को दे देना, रख लें स्टॉक में, कभी और आगे बीमार पड़े तब भी हमारी रज लगाना। नारद जी बोले इसका परिणाम पता है आपको? भगवान को कमर दिखाने से भी पाप माना जाता है। भगवान को अपने पैर की धूल देना कितना बड़ा पाप है। आपको नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, नरक में भी इतनी यातना दी जाएगी कि शायद आपने सोचा नहीं होगा, और आप तैयार हो देने के लिए। श्री राधा रानी और ब्रज की गोपियां कहती हैं, यदि हमें नरक जाना पड़े, लेकिन हमारे नरक जाने से कारण श्री कृष्ण स्वस्थ हो जाए, तो हमको उनकी स्वस्थता पे अपना नरक जाना इतना बुरा नहीं। हम नरक में 100 वर्ष भी रह लेंगे, यातनाएं झेल लेंगे, लेकिन अपने कृष्ण को एक दिन भी, एक सेकंड भी पीड़ा में नहीं देख सकते। इसलिए हमारी रज लेके जाओ, यहाँ बैठ के बातें मत बनाओ, तुरंत जाके उनके माथे से लगा। तब नारद जी ने एक ग्रंथ लिखा, नारद भक्ति सूत्र, और उसमें जैसे होता है ना कि आपको किससे प्रेरणा मिली, तब वो कहते हैं यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज की गोपियां और श्री राधा रानी। बोले यही है प्रेम, संसार में प्रेमी तो है ही नहीं।